भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या को 32 साल हो चुके हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे के आत्मघाती आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पीएम बने राजीव गांधी का कार्यकाल कई अलग अलग वजहों से विवादों में रहा, लेकिन भारत की आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत करने के लिए राजीव सरकार ने ऐसे फैसले किए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। राजीव गांधी ने भारत की फौज के लिए ऐसे ऐसे हथियार खरीदे जो आज भी हमारी सेनाओं की जान बने हुए हैं। पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मन देशों की फौजें भी इन हथियारों से खौफ खाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजीव गांधी के वक्त हुई ऐसी डिफेंस डील्स के बारे में जिन्होंने भारतीय फौज के जखीरे में ऐसे हथियार मुहैया करा दिए जिनका इस्तेमाल भारत मौजूदा वक्त में भी बड़ी कामयाबी से करता आ रहा है। राजीव गांधी ने देश के रक्षा बजट में इतना इजाफा किया कि यह लगभग 2 गुना हो गया और कुछ वक्त तक तो यह देश के जीडीपी का 4% हुआ करता था। किसी भी पीएम के कार्यकाल में शायद ही कभी देश का रक्षा बजट जीडीपी के 4% तक पहुंचा। दरअसल साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मात देकर अपनी फौजों की कामयाबी का परचम जरूर लहरा दिया था, लेकिन उसके कुछ सालों बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन की जरूरत महसूस की जाने लगी। भारतीय एयरफोर्स ज्यादातर उस वक्त के सोवियत संघ के फाइटर जेट्स पर निर्भर थी, लेकिन राजीव गांधी ने फ्रांस के साथ मिराज 2000 बॉम्बर्स की बड़ी डील की। यूरोपीय देशों के साथ बड़े हथियारों की डील की ये नई पॉलिसी थी। 39 मिराज 2000 बॉम्बर्स की डील अपने आप में बेहद अहम थी। मिराज 2000 परमाणु बम गिराने की काबिलियत रखते हैं। 1999 में जब पाकिस्तान के साथ करगिल की जंग हुई तो इन्हीं मिराज बॉम्बर्स ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने में अहम भूमिका अदा की। यही नहीं, साल 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट पर हमला करने के जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, उसके लिए भी वही मिराज 2000 विमान पाकिस्तान की सरहद में घुसे थे, जिनकी डील राजीव गांधी ने की थी। यही नहीं, उन्होंने यूरोपियन ओरिजिन के जैगुआर बॉम्बर्स और सोवियत संघ के MiG-27 फाइटर्स प्लेन भी खरीदे। एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी के लिए तो राजीव गांधी की सरकार जैसे वरदान बनकर आई। राजीव गांधी ने जहां ब्रिटेन से INS विराट को खरीदकर भारत को दूसरा विमान वाहक पोत दिया, तो वहीं सोवियत संघ से न्यूक्लियर पनडुब्बी INS चक्र भी भारत को हासिल हुई। भारत दुनिया का पहला ऐसा नॉन न्यूक्लियर कंट्री बन गया जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन थी। राजीव गांधी के दौर में भारत के पास 2 विमान वाहक पोत, 12 पनडुब्बी, 21 फ्रिगेट और 5 डिस्ट्रॉयर थे। ये एक इतनी मजबूत नेवी थी जिसकी मर्जी के बिना हिंद महासागर में दखल देना चीन के लिए नामुमकिन था। चीन अब हिंद महासागर में इंडियन नेवी से पंगा लेने से डरता है। इंडियन नेवी के लिए राजीव गांधी ने स्वीडन बोफोर्स तोपों की डील की। ये डील विवादों में भी फंसी और राजीव पर इसमें दलाली के आरोप भी लगे, जिनसे वो बाद में बरी हुए। लेकिन बोफोर्स तोप ने करगिल की जंग में अपना लोहा मनवा दिया। कारगिल की पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को उनके बंकर से निकालकर भगाने में बोफोर्स तोप की भूमिका बेहद अहम थी। लद्दाख सेक्टर में साल 2020 में चीन के साथ जारी तनाव के बाद इंडियन आर्मी ने LAC पर बोफोर्स तोपों की ही तैनाती की है। भारत के स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम को भी राजीव गांधी के कार्यकाल में एक नई जान मिली। जमीन से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल या फिर भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के कामयाब परीक्षण राजीव गांधी के वक्त में ही किए गए। 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाली अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण भी राजीव गांधी के शासन के आखिरी साल में ही हुआ था। अग्नि मिसाइल की कामयाबी ने भारत को लंबी दूरी तक एक ऐसी मिसाइल मुहैया कराई जो इससे पहले बस अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इजराइल जैसे देशों के पास ही थी। बहरहाल इतना कहा जा सकता है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में जिस तरह से भारत की सैन्य ताकत में इजाफा किया गया, उसका असर राजीव गांधी की मौत के 32 सालों के बाद भी दिखाई देता है और उनके खरीदे कई हथियार आज भी भारतीय फौज की शान है।